शमशान में करते हैं महाराज जी आनंद की साधना। चारों ओर सिर्फ एक अद्भुत शांति। भगवान तो यहाँ ही है, आपका अंदर है, प्रकट होके कभी देखा है क्या? वो कितना गुप्त है। नहीं देखे महाराज जी। तो फिर साक्षात है वो खंभा से निकल सकता है, दिखा दिया है शास्त्र में। और बार बार नहीं दिखाते हैं ना। एक ज्ञानी आदमी व्यक्ति के लिए एक उदाहरण काफी है। और लोगों को ये कहना है कि ये संसार, ये विज्ञान जो है ना, सबसे भयानक तरीका से, दर्दनाक तरीका से मरने का तरीका क्रिएट किया है। जब तक नियम नहीं मानोगे ना, सत्य नहीं बोलोगे, गत्त नहीं होगा। यही है सबसे गंदगी बेहतरीन नदी जो है, इस संसार सागर कहते हैं इसे। तत्व ज्ञान, ये शास्त्र ज्ञान से अगर हो जाता तो सब हो जाता ना। आज पुनर्जन्म वाला वीडियो देख लेना, जो मरा था उसका भी संस्कार ऐसे ही हुआ था जैसे यहाँ हो रहा है ना। लेकिन लगता नहीं है, ये माया है, भ्रम। भ्रम का कोई इलाज नहीं है ना, भागवत गीता में कह दिया है। भ्रम। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज का सत्संग बहुत ही विशेष होने वाला है। हमारे ब्रज में ही रहने वाले एक ऐसे संत जो इस दुनिया से बिल्कुल कट कर रहते हैं, बिल्कुल हटकर रहते हैं, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। और महाराज जी जो साधना करते हैं वो शमशान में करते हैं, जो मनुष्य जीवन की सबसे लास्ट यात्रा होती है। वहाँ पे महाराज जी बिल्कुल शमशान में ही रहकर दिन और रात आनंद की साधना करते हैं। अगर महाराज जी ने आज्ञा की तो अवश्य आपको एक और दिव्य सत्संग सुनने को मिलेगा। चलते हैं महाराज जी की ओर। महाराज जी वहाँ सामने विराजे हुए हैं। महाराज जी ने आज्ञा की तो अवश्य मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और महाराज जी का जो साधना करने का स्थान है वो देखिए आप, ये देखिए। शमशान में करते हैं महाराज जी आनंद की साधना। चारों ओर सिर्फ एक अद्भुत शांति। और संत महाराज जी अपनी साधना में लीन हैं। तो अभी महाराज जी से आज्ञा लेंगे, अगर उन्होंने कृपा की तो अवश्य आपको एक दिव्य सत्संग आज आपको देखने को मिलेगा। देवरा बाबा को पूछे थे ना भक्त लोग कि महाराज जी आप सारे साधु संत जो है हाथ से आशीर्वाद देते हैं, आप पैरों से कैसे आशीर्वाद देते हैं ना? हाँ, पैरों से देते थे देवरा बाबा, बिल्कुल। तो उनका चेला को बोलता था, गधे बच्चे, पैरों से इसलिए देते हैं कि पैरों में तीर्थ होता है। तीर्थ, पैरों में तीर्थ। हाँ महाराज जी, चरणों में तीर्थ होता है ना। हाँ, संतों के चरणों में भी तीर्थ होता है, इसके लिए देते थे। सबको नहीं देते थे ना। हाँ, सबको नहीं देते। जो आत्मा से ना गुरुजी महाराज जी जान जाते थे कि हाँ ये काबिल है, योग्य है कृपा की, तभी वो पैर से आशीर्वाद देते थे। परम तत्व और गुरु में अंतर नहीं होता है ना, फर्क नहीं समझना चाहिए। परम तत्व और गुरु में गुरु साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ भगवान होता है ना। वाणी ही ब्रह्म में भगवान होता है, जो आप लोगों को होना चाहिए ब्राह्मण होने की वजह से नाते। पर आप लोग का तत्व खो चुका है ना। आप लोग अपने आप को नहीं पहचान सकते कोई भी, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है ना। लेकिन अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जो ये प्रकृति का नियम नहीं मानेगा, जैसे विधान बनाया हुआ है ब्राह्मण का कर्म, वो कर्म नहीं करेगा, वो गुण उत्पत्ति नहीं होगा, तो ब्रह्म नहीं जागेगा।
मनुष्य का अंदर भ्रम होता है, जैसे कुंडली से अति योग, ये योग करते हैं ना, भ्रम होता है। वो ब्रह्म जाग जाते हैं ना, ओमकारा से जागता है। जो बाहर साक्षात दिखाई देना संसार अंदर है, बताई है, वही स्वरूप स्वरूप के साथ भगवान जो है ना, आकार गुण सहित, वही भगवान मनुष्य भगवान हृदय में वास करता है, निराकार स्वरूप में ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ब्रह्म को कैसे जगाए महाराज जी? ब्रह्म कैसे जागृत होगा? ब्रह्म निराकार है, जिसको शब्दों से व्याख्या नहीं किया जा सकता है, उसका आनंद का ना, और उसका रूप गुण कुछ नहीं है, रहित है ना, उससे परे है, चित है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये शब्द नहीं है ना, शक्ति है, जो समाधि में ही जो है मन और जब आत्मा का मिलन हो जाता है ना, ऐक्य हो जाता है, उसी को समाधि कहते हैं, बोला है ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा ने। समाधि भाई, समाधि गृहस्थ जीवन में लेना तो संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थी वैराग्य के कोई फर्क नहीं होता। जिसको प्राप्त हो गया वह उत्तम है, वो पूजनीय है ना, वो ईश्वर स्वरूप है। साधु होके भी अगर धर्म नहीं भी निभाया तो चंडाल से ये है ना, क्योंकि उनका कुल नाश हो जाएगा ना। कुल नाश हो जाएगा। प्रश्न ओपोजिशन में देखना, क्यों झूठ नहीं बोलते हैं, मैं महापाप क्यों करूं, ऐसे बोलते हैं ना। प्रश्न ओपोजिशन में एक शिष्य क्यों करता झूठ बोल के, जिससे मेरा कुल नाश हो जाता ना, क्योंकि जानबूझ के गलती करना वो भी महापाप, झूठ को ही बोला है ना। तो महाराज जी, लोगों को तो संतों की पहचान नहीं है, वो तो रूप देख के उनकी पूजा करते हैं, तो क्या ये गलत है? क्योंकि रूप में ही भगवान देखते हैं, वो तो भाई संत है, तो उनके प्रति समर्पण रहता है, प्रेम रहता है, तो क्या ये गलत है? वो लोग गलत है क्या महाराज जी? जो जैसे कर्म क्या है, वो वैसे उस भाग्य का अनुसार उसका गुरु मिलेगा, उसका ज्ञान मिलेगा, उसको सेवा का भाग्य होगा ना। सत्य संत को किसको मिलेगा? जो सत्यवादी है, सत्य को जानने चाहते हैं, सत्य बोलते हैं ना, सत्य प्रेमी है, उसके लिए। क्योंकि ब्राह्मण ये प्रकृति किसी का ये नहीं सुनता है, ये अपना नियम है ना, जिसको भगवान ने भी कहा कि ब्रह्म का रचना रचा हुआ, उसको मैं क्यों टालूं, मैं क्यों फेर फेर करूं उसमें, क्योंकि ब्रह्म तो मैं ही हूं ना। मैं खुद करके रखा हूँ, ये नियम रखा हूँ कि सत्य नहीं बोलने तक ये प्राणी जो है, जीव जो है ना, यही रहेगा, ब्रह्म लोक तो जाएगा फिर भी, क्योंकि यज्ञ करते तो मैं सत्य बोलेगा कुछ प्राप्ति के लिए ना। उसके बाद वो फिर अपना वही प्रकृति लाएगा, क्योंकि वो झूठ सब तक नहीं माने, महाभाव करेगा, उसकी गति नहीं होगा ना। तो महाराज जी, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता क्या है? कुछ ऐसा रास्ता है जिससे भगवत ये प्राप्ति कलयुग के समान और सरल रास्ता कहाँ बताया होगा? जिस युग में सबसे सरल है उसी युग में आप पूछ रहे हो, अभी नाम से ही हो रहा है ना। लेकिन झूठ तो मत बोलो, जैसे बोला है वैसे करो। गृहस्थ को घर में करो, तुम्हारा माला फेरने के लिए, साधुगिरी करने के लिए क्या जरूरत है? उस समय तो आ ही जाता है ना। गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यासी, सन्यासी होने के बाद करो नियम से वानप्रस्थ का धर्म पालन करो। घर में चावल राशन का चिंता करते हो, माला जब करते हो, होगा नहीं ना ऐसे। गृहस्थ धर्म के बाद भी तो सन्यासी का एक समय आता है, सब तो समय है।
भगवान प्रश्नोपनिषद में बोला है ना, समय को ही भगवान कहते हैं। आप किससे जी रहे हो? समय पे जी रहे हो। समय आएगा जाएगा। आप अपना आयु थोड़े कम फेर कर सकते। योगी कर सकते हैं, किस हद तक करेगा, वो भी छोड़ देते हैं। आनंद इस शरीर में नहीं आएगा ना, नहीं हो सकता है ना। भगवान तो यहाँ ही है, आपका अंदर है, प्रकट होके कभी देखा है क्या? वो कितना गुप्त है। नहीं देखे महाराज। तो फिर साक्षात है वो खंभा से निकल सकता है। दिखा दिया है शास्त्र में, और बार बार नहीं दिखाते हैं ना। एक ज्ञानी आदमी व्यक्ति के लिए एक उदाहरण काफी है। लंगड़ा पैदा कर दिए तो नरक से आया है, प्रमाण गुरु पुराण में लिखा है, तो मान लिया तो वो पाप नहीं करेगा ना। गो और ब्राह्मण को लात नहीं मारेगा, लंगड़ा लूला नहीं होगा। तो अपना अपना नियम से, धर्म से। ब्राह्मण को ज्ञान ऐसे नहीं दिया ना कि शूद्र को लात मारो, इतना घृणा करो। तो कुत्ता को प्यार करता है, शूद्र को अपना अपना धर्म है। अति हो गया तो भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण के गए काम से। अकाल मृत्यु हो रहा है। श्रीमद् भागवतम की कथा होने से अकाल मृत्यु होगी दादी क्या? ये श्रीमद् भागवतम का अपमान है ना, श्री नारायण का अपमान है। इसके लिए तो सबके घर में क्लेश है। ऐसे हंस रहे राधे 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 करके, राम राम करते थे एक समय। आप लोग तो खुद साक्षी है, आपका वाणी साक्षी है, आपका हरकत आचरण साक्षी है। किस युग में पहुंच गया आप, किस समय का। जो सत्य बोलता है वो सत्य युग में है। वो डरता है झूठ बोलने के लिए, वो त्रेता युग में है। कम ज्यादा झूठ बोलने मजबूर हो गया, द्वापर युग में है। तो सरासर झूठ बोल, झूठ को पाप ही नहीं मानता है, वो कलयुग में है। वो 99% है। मंदिर जाने वाले भी झूठ बोल रहा है। अभी बाद में बोलेगा मंदिर में ये था, इतना हादसा कैसे मर गया ऐसा। केदारनाथ में ओम नमः शिवाय करने वाले झूठ बोलता है, अहंकार करता है। बद्रीनाथ में इतना लोग मर गया, बोलता है ये देव लोग अगर भगवान रहते हैं तो ये क्यों मर। अरे भगवान का लोग वो निराकार है, अपकृत है, आपके अंदर है वो। आप खुद निराकार हो उनके अंश होने की वजह से। ये तो महाराज जी काफी लोग बोलते हैं, इसको अनुभव करना ही तो भजन है। इसको काफी लोग बोलते हैं कि भैया हम वृंदावन जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे, केदारनाथ जा रहे थे, गाड़ी पलट गई, मर गए। भगवान कहाँ चले गए? जबकि भगवत धाम को जा रहे थे भगवान। एक भी झूठ बोलने वाला, सत्य बोलने वाला नहीं है गाड़ी में अभी जा रहा है जो। तो भगवान बहुत कृपा किया है कि लाइसेंस दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है। आखिरी इच्छा क्या है? इच्छा पूर्ति करा रहे, हंस खा पी के जा रहे हैं नरक। खा पी के जा रहे हैं, बिल्कुल महाराज जी। हाँ, मानी तो दुश्मन है, मानी तो दोस्त है। दुश्मन हो चुका है तो दुश्मन कैसे मारेगा नहीं? बचाने वाला और मारने वाला और बचाने वाला, वो दो नहीं है ना। वो बाहर भी नहीं, वो अंदर है। कोई अपना दोस्त आपको नहीं ले जाता है मारने के लिए ना, आपका मन ले जाता है कुकर्म करने के लिए। कोई किसी का दुख का कारण नहीं है ना, हम खुद है अपने कारण। मनुष्य नारायण स्वरूप है ना। अब जो सोचते हो वही प्रकट हो रहा है। आप जी भर के जो चाहते हो, पैसा चाहते हो तो पैसा ही आएगा भैया। शांति की पीछे शांति आएगा। और साधु संत पहले ही बता के गया है वो सब। इसके लिए जानने के बाद और कुछ नहीं रह जाता ना जी। बोलने के लिए। क्योंकि करने कराने वाला निराकार होता है, भगवान होता है, प्रकृति। वो भगवान अंदर होता है और एक समय सबको दर्शन दे सकता है, सबको चला रहे। ये प्रमाण ब्रज में दे चुका है, ब्रज के गोपियों के साथ नाचते समय। अहंकार इतना बुरा मानता है, सबसे महापाप माना गया। वो होने से भगवान राधा रानी को छोड़ने का उदाहरण है।
गोपियों को छोड़ दिया है ना। गोपी जब सोचने लगी कि कृष्ण मुझे ही चाहता है ज्यादा, इसलिए दूसरे के साथ नहीं मेरे साथ नाच रहे, उतना तक हम भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसे सोच लिया कि तुझे मैं चाहता हूँ, मैं सबको चाहता हूँ, तुम सबको चाहते हैं। बोला ना हिंदू मुसलमान है सबसे, क्रिश्चियन, इससे से कोई लेना देना नहीं। उनमें से जो ईमानदार है हमेशा भगवान का रहेगा। 100 साल का जीना हुआ आदमी इंग्लैंड में नहीं है क्या? 100 साल पूरा हो जाने से वो आदमी ये हो जाता है, इच्छा 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 ये इच्छाधारी बन सकता है ना। वो शक्ति यहाँ है, वो इंग्लैंड में भी है ना, लेकिन जड़ यहाँ है जो गुप्त है। हम अहंकार होने के अहंकार हो जाएगा कुछ बातें बोलने से। हमें नहीं बोलना चाहिए ना, जिस चीज से दूसरों को तकलीफ हो, हमारा ही अपना पतन हो, नहीं बोलना चाहिए। लोग पछताते हैं बाद में। ये साइंटिस्ट तक, जनरल मनुष्य से साइंटिस्ट तक दिमाग कितना में अटका के रखा है, 11%। साइंटिस्ट रिसर्च करके बताता है ना। और लोगों को ये कहना है कि ये संसार, ये विज्ञान जो है ना, सबसे भयानक तरीका से, दर्दनाक तरीका से मरने का तरीका क्रिएट किया है, विज्ञान में। आविष्कार किया है। हाँ। महात्मा गांधी आए थे तो कहा था कि कितना लड़कियों को पढ़ाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, उसके बाद नहीं पढ़ाना चाहिए, जरूरत नहीं है औरत को पढ़ाने की। ये अगर करता ना कल्पना चावला, इतना दर्दनाक मर्द नहीं मरता। ये रंडिया जो अभी घूम रहा है ना, बाद में साला भीख मांगेगा रात में, सड़ सड़ के मर रहे हैं ना, अभी भी बोल रहे हैं, तो ये सब पैदा नहीं होता ना। नारी शक्तिकरण का देख लिया था ना नतीजा, करने कराने वाला भगवान ही है ना। मर्द अभी औरत का दर्द से भागता है, घर नहीं जाता है, ये हालत है। क्यों? भगवान का नियम नहीं मानने की वजह से। जब तक नियम नहीं मानोगे ना, सत्य नहीं बोलोगे, गत्त नहीं होगा। यही है सबसे गंदगी, बेहतरीन नदी जो है, इस संसार सागर कहते हैं इसे। तत्व ज्ञान, ये शास्त्र ज्ञान से अगर हो जाता तो सब हो जाता ना। आज पुनर्जन्म वाला वीडियो देख लेना, जो मारा था उसका भी संस्कार ऐसे ही हुआ था जैसे यहाँ हो रहा है ना, लेकिन लगता नहीं है। ये माया है, भ्रम। भ्रम का कोई इलाज नहीं है ना, भागवत गीता में कह दिया है। भ्रम न सत्य है न असत ही कहा जा सकता है। आप ही कह सकते हो ना, जी सकते हो दो तरीका से, एक तो भगवान है मेरे अंदर, या तो नहीं है। झूठ बोलो तो आपके लिए कुछ नहीं, दंडवत करते रहो ना, साइकिल चढ़ जाएगी। झूठ बोलोगे तो अपना अपना दोस्त नहीं दिखाई देगा, अपना गलतियां नहीं दिखाई देगा। शास्त्र में तो पाप प्रायश्चित करने के लिए विधान लिखा है भाई। ये पाप हो गया तो ऐसे करके ये प्रायश्चित करने के लिए विधान है। इतना इतना दिन, 3 दिन ऐसे करके रहो, औरत का ऊपर ऐसा नजर आ गया तो ऐसे ऐसे रहो। तो किसके लिए करता है? तो अपने नहीं करता है ना। भगवान तो अपने को बचाने के लिए विधान दिया है, तो भगवान को फर्क पड़ेगा। आत्मा ही परमात्मा है। और ये जब देव देवता सब यहाँ ब्रज में रहेंगे, ये ब्रज बस सब ये देवता का वंश है ना, इसके लिए भगवान ऐसे भी देवता को प्रिय है, इसके लिए विधान बना के रखा है कि अभी देखो कितना तरक्की करने वाला रशिया, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड तक रो रहा है, तो जापान यहाँ नहीं रोए है ना। इतना रुला है क्या? नहीं रुला है ना। लेकिन ये भी लुप्त हो जाता है, याद रखना। जब साधु संत भी झूठ बोलते हैं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी जब झूठ बोलेगा तो समाज कैसे झूठ नहीं बोलेगा? झूठ बोलेगा, जो भी बोलेगा उसका ही पतन हो जाएगा, बार बार मरते रहेगा। मरने अच्छा लगता है क्या? और देखो इलोन मस्क का कितना अहंकार हो गया साइंस का, वो मार्स में जाके मरेगा। मरता है ना, बहुत दर्दनाक होता है।
इसका में मरने से लोग डरते हैं, क्योंकि वो चेतना में घुस जाते हैं ना। सांस थोड़ा टाइट होने से, मरने लगने से डर जाता है। राधे श्याम सीताराम। ठीक है महाराज, आनंद की साधना चल रही है, मतलब विशेष कारण इस अभी मुझे च्यवनप्राश चाहिए। क्या चाहिए महाराज? 1 चमनप्राश। किलो का च्यवनप्राश दिला। ठीक है महाराज।